कोतवाली पुलिस की सहृदयता के चलते करीब 1 साल से अधिक वक्त के बाद एक मजदूर मां की मुलाकात अपनी 6 वर्षीय मासूम बेटी से हो पाई। दरअसल कानूनी दाव पेच के चलते बच्चे के माता पिता अलग अलग रहते थे। अदालत का आदेश था कि मां अपनी बेटी से हर 2 माह में जब भी जी चाहे मिल सकती है, लेकिन सिवनी के ससुराल पक्ष वाले कभी कोरोना का तथा कोई बहाना बनाकर मां बेटी को नहीं मिलने दे रहे। दरअसल पूरा मामला इस प्रकार है कि सिवनी बारापत्थर में रहने वाले विश्वास पिता सुशील मालू का विवाह वर्ष 2014 में धारणा ग्राम में हुआ था। विवाह के 1 वर्ष बाद उनकी पत्नी ने एक पुत्री को जन्म दिया। बाद में पारिवारिक विवाद के चलते दोनों की पटरी मेल नहीं खाई और मामला कोर्ट कचहरी में चक्कर में उलझ कर रह गया। बाद में कुटुंब न्यायालय में दोनों पक्षों ने सहमति से अलग अलग रहने का फैसला कर लिया। इसके बाद तलाक का मामला दर्ज करने की सहमति भी हुई। कुटुंब न्यायालय ने पुत्री को पिता की कस्टडी में देते हुए 2 माह में एक बार मां से इसकी इच्छा अनुसार स्थान और समय में मिलने को आदेशित किया, लेकिन फैसले के बाद से मां से उसकी बेटी को मिलने नहीं दिया जा रहा था, जिसके बाद से पीड़ित मां बेटी से मिलने को तरस रही थी। लेकिन ससुराल पक्ष कभी कोरोना का तो कभी कोई और बहाना बनाकर मां से मिलने नहीं दे रहा था। पीड़ित महिला की ममता अपनी पुत्री से मिलने के लिए तड़प रही थी। महिला ने कई जतन किए लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद महिला ने कोतवाली थाना प्रभारी महादेव नागोतिया से बात की, जिसके बाद कोतवाली थाना प्रभारी ने सहृदयता दिखाते हुए महिला पुलिस के साथ मजबूर मां को उसके ससुराल पक्ष में भेजा, जहां पर महिला को महज चंद मिनट के लिए उसकी बेटी से मिलवाया गया। जिसके बाद थाना प्रभारी ने बेटी को उसके अभिभावकों के साथ कोतवाली बुलाया, जहां पर बिना किसी दबाव के दोनों मां बेटी की मुलाकात हुई। इस दौरान मां बेटी दोनों भावुक नजर आई और कई बार दोनों की आंखों में से अश्रुधारा निकल गई और मुलाकात के बाद मां ने सिवनी पुलिस स्टाफ और कोतवाली थाना प्रभारी का हृदय से आभार माना। और किस कारण से आपको थाना कोतवाली में आना पड़ा? सर, मेरी 2014 में शादी हुई थी। मैं पवार समाज से हूँ और ये हैं जैन समाज। इनके समाज में लड़कियां नहीं मिलती, इसलिए गरीब समाज की इन्होंने लड़कियां लाए, शादी करके 1 साल तक अच्छे से रखे और उसके बाद एक बच्ची हुई मेरे से। बच्ची होने के बाद ये फिर आए दिन मार पीट करना, खाना नहीं देना और परेशान करना, दहेज के लिए परेशान करते थे। तो फिर लड़ाई झगड़े में मैं आके थाने में FIR दर्ज करवाई। मेरा 2 साल तक केस चलते रहा और फिर चलने के बाद आपसी राजीनामा हुआ। तो आपसी राजीनामा में इनने बहला फुसला के मेरे से साइन करवा लिया और साइन करवा के बच्ची बोले कि हम अच्छे से भरण पोषण करेंगे, बच्ची को हमारे पास दे दो, तुम कैसे पालोगे बच्ची को, ऐसा बोला। तो मैंने उनके पापा को भरण पोषण के लिए बच्ची को दे दी। फिर उनने 4 मार्च से जब से लॉकडाउन लगा अभी तक उन्होंने बच्ची को नहीं मिलवाया, 1 साल हो गया। तो फिर मैं बहुत परेशान थी अपनी बच्ची से मिलने। तो फिर मैं TI साहब के पास आई और मैंने बोला कि मेरी बच्ची से मिलना है मुझे। तो फिर TI साहब ने मेरे को अपनी बच्ची से मिलवाया और मैं पहले उनके घर जाती थी बच्ची से मिलने हर एक मैं मतलब 2-2 माह की 1 तारीख को। तो वो मेरे को डरा धमका के भगाया दिया जाता था और धमकी देते थे कि हम पुलिस को बुला लेंगे, तुम हमारे घर में कैसी आई। और कितनी देर रखा आज आपने बच्ची को अपने पास? मैंने अपने बच्ची को आधा घंटे अपने पास रखा, यहीं थाने में। घर जब हमारे दरवाजे पे भी नहीं आएगी और चैनल गेट में ताला बंद था, ताला भी नहीं खोल रहे थे उन लोग। बोले कि हम नहीं मिलवाएंगे, जो करना है वो कर लो। फिर मैं फिर से थाने आई और TI साहब को बोली तो TI साहब ने उनको फ़ोन लगा के बुलवाए कि वो अपनी बच्ची से मिलना चाहती है उनकी माँ, तो मिलवाई दिया जाए उनको बच्ची को। कैसा लगा आपको आज, मतलब ये थाना प्रभारी ने आपको अपनी बच्ची से मिला दिया कोरोना संक्रमण काल से? मुझे अच्छा लगा अपनी बच्ची से मिलके। मैं धन्यवाद चाहूँगी थाने और TI साहब का और सभी लोग का। क्या शिकायत लेके आई थी और क्या मतलब आपकी सहृदयता रही? एक महिला जो अपने पति से पृथक रह रही है, माननीय कुटुंब न्यायालय के न्यायाधीश के निर्णय के अनुसार में, और उसमें जो है न्यायालय ने आदेश किया है कि जो बच्ची है वो पिता के पास रहे, लेकिन 2 महीने में एक बार वो अपनी माँ से मिल सकती है। कोरोना काल के कारण जो है उसकी बच्ची से माँ नहीं मिल पा रही थी या मिलने नहीं दे रहे थे, तो महिला यहाँ शिकायत लेकर के आई थी। तत्काल उस पर कार्रवाई करते हुए उस बच्ची को उसकी माँ से मिलाया गया और उसको हिदायत भी दी गई कि प्रत्येक 2 माह में माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार उस बच्ची को उसकी माँ से मिलने दिया जाए।
वॉइस ऑफ राइट्स के लिए सिवनी से राकेश यादव की रिपोर्ट।